उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जब एक नई सड़क के उद्घाटन के लिए वहां की विधायक पहुंची तो सड़क पर नारियल तोड़ा और नारियल नहीं टूटा बल्कि सड़क ही टूट गई। सड़क को नारियल से भी कमजोर पाकर विधायक नाराज हो गई। तब डीएम ने जांच बिठा दी। अब एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं कि नारियल की चोट से सड़क क्यों टूट गई। सड़क पे नारियल तोड़ने से जब सड़क ही टूट गई तो बीजेपी विधायक मौसम चौधरी के पति ने फावड़े से सड़क को खुरच कर देखा और उसकी गिट्टी उखड़ उखड़ कर बाहर आती गई। फिर विधायक ने भी सड़क पे अपनी चप्पल रगड़ी तो भी वो उखड़ती रही। तो विभाग के द्वारा हमें उसके शुभारंभ के लिए बुलाया गया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने जैसे ही सड़क के ऊपर नारियल को तोड़ा तो नारियल नहीं टूटा और सड़क उखड़ गई। तो हमने उसके बाद उसमें चेक किया तो उसमें बहुत ही अनियमितता पाई गई है। बिजनौर के हल्दौर इलाके में नहर के किनारे 7.5 किलोमीटर सड़क सिंचाई विभाग बना रहा है। सड़क का एक ही हिस्सा पूरा हुआ था कि सिंचाई विभाग ने बीजेपी के विधायक को उद्घाटन के लिए बुलाया। बड़ा सा भगवा रंग का उद्घाटन का बोर्ड भी गाड़ दिया गया, लेकिन चुनाव के मौसम में यह ट्रेजेडी हो गई। मानक के अनुरूप उसमें कार्य नहीं किया गया। हमने उसका शुभारंभ वहीं पर रोक दिया गया। फिर हमने डीएम से बात की। डीएम से तुरंत 3 अधिकारियों की उन्होंने एक टीम गठित की जिनको वहां पे भेजा गया। तो लगभग हम वहां 2.5 से 3 घंटे हम लोग वहां पे बैठे रहे जब तक वो टीम आई। उसका मटेरियल हमने सैंपलिंग के लिए भरवाया है ताकि उसकी अच्छे से जांच हो सके। सड़क की जांच शुरू हो गई है। एक्सपर्ट टीम मौके पे जांच कर रही है कि नारियल तोड़ने पे सड़क क्यों टूटी। विधायक सिंचाई विभाग के अफसरों पे इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन अफसर कहते हैं कि सड़क बहुत मजबूत है। सदर विधायक सुची चौधरी ने आपके ऊपर और आपके एसडीओ आपके जेई के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। हमने जिलाधिकारी महोदय से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें कुछ स्तरीय जांच करवा दी जाए जिससे कि किसी प्रकार का कोई भ्रांति न रहे। इस मामले में 2 में से एक वजह तो जरूर होगी। या तो नारियल इतना मजबूत था कि उसने सड़क तोड़ दी, या सड़क इतनी कमजोर रही होगी कि नारियल नहीं टूटा और सड़क टूट गई। बहरहाल अब ये जांच से साबित होगा। बिजनौर में जुबैर और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल खान का कमाल अंदाज, सड़क मजबूत या नारियल। और अब गन्ना किसानों की बात। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि गन्ना किसानों का 90% भुगतान हो चुका है, लेकिन खुद बीजेपी विधायक अब सरकार से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान करने के लिए मार्मिक अपील कर रहे हैं। पहले शामली और अब लखीमपुर खीरी के किसान क्यों अपने बकाये के लिए परेशान हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ बाढ़ आई थी। बाढ़ से किसान बिल्कुल टूट चुका है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब अगर उसका भुगतान गन्ने का नहीं होगा तो किसान जीने लायक नहीं रहेगा। लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए बीजेपी के पलिया के विधायक हरविंदर उर्फ रोमी सहनी को योगी आदित्यनाथ से मार्मिक अपील तक करनी पड़ी। किसान धरने पर हैं, किसान आक्रोशित हैं। जबकि 4 साल पहले खुद प्रधानमंत्री ने लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के बकाये को लेकर उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हमारे किसानों का पसीना मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है, स्वीट हो जाता है। ऐसे गन्ने की ताकत है यहां। लेकिन भाइयों बहनों, गन्ना किसानों का बकाया चुकता करने में अखिलेश जी आपको कौन रोकता है? लेकिन 4 साल बाद शुक्रवार की ये तस्वीर लखीमपुर खीरी के किसानों की ही है, जो अपने बकाये के लिए चीनी मिल के बाहर धरना दे रहे हैं और पुलिस मिल की सुरक्षा में लगी है। जिले में 9 चीनी मिलें हैं। 5 चीनी मिलों पर किसानों का 700 करोड़ रुपए का बकाया है। इनमें गोला चीनी मिल पर 274 करोड़, पलिया चीनी मिल पर 266 करोड़, खंभार चीनी मिल पर 171 करोड़, जबकि कोऑपरेटिव चीनी मिल पर 90 करोड़ रुपए का बकाया है। सैकड़ों किसान का शादी, ब्याह, पढ़ाई
तमाम तरह की आगे फसलें बोनी हैं, उस तरह की समस्याएं हैं जिससे हम किसान भुखमरी की कगार पर आ गए। अब हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि सरकार गन्ना किसानों का 90% भुगतान कर चुकी है। लेकिन लखीमपुर खीरी ही नहीं, खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा के जिले में गन्ना किसानों का 300 करोड़ रुपए का बकाया है। अब दिखाने के लिए सरकार की तरफ से लखीमपुर खीरी और शामली के चीनी मिल के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या नहीं हल हो पा रही है। लखीमपुर खीरी से रवीश चंद्र शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के रोपड़ में किसानों ने अभिनेत्री कंगना रनौत की गाड़ी रोक ली और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसान कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े उनके बयान को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। इस दौरान कंगना रनौत ने कहा कि अगर यहां पुलिस ना हो तो खुलेआम लिंचिंग हो जाए। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी पर कंगना ने सिख समुदाय के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी। इसके चलते उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हुए। एक मॉब ने मुझे घेर लिया है, वो खुद को किसान कह रहे हैं और मुझ पे अटैक कर रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं और मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो इस देश में ये इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम। बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स का ये नतीजा है जो आज हो रहा है। ये देखिए, पंजाब से भी बात होगी। पूरी तरह से मॉब ने मेरी गाड़ी को घेर लिया है और अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली। शेम ऑन दीज पीपल। महाराष्ट्र के हिंगोली में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक लुभावनी योजना शुरू की गई है। टीका लगाने वालों को टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे पुरस्कार जीतने का अवसर दिया जा रहा है और इस योजना का असर भी देखने को मिल रहा है। जिले में 250% वैक्सीनेशन बढ़ा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। टीका लगवाने वालों को मिल रहा है टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे कई इनाम जीतने का सुनहरा मौका। टीका लेने के बाद इन 2 बक्सों में लोग अपनी पर्ची डाल रहे हैं और 27 दिसंबर के इंतजार में हैं जब लकी ड्रॉ होगा। ये योजना 2 दिसंबर को शुरू हुई है और एक दिन में ही टीका लेने वालों की संख्या 250% तक बढ़ गई है। हिंगोली नगर पालिका की ओर से बम्पर लसीकरण ड्रॉ यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लसीकरण लेने वाले व्यक्ति के लिए 27 तारीख को हम लसीकरण का ड्रॉ खोलने वाले हैं। उसमें जिसका भी नंबर लगेगा वो फर्स्ट जो प्राइस है उसको 50 इंच का LCD टीवी हम दे रहे हैं, दूसरा एक रेफ्रिजरेटर और तीसरा प्राइस हमने एक वॉशिंग मशीन रखा है। इसके अलावा 5 मिक्सर ग्राइंडर हमने उसमें कंसोलेशन प्राइस करके रखे हैं। योजना शुरू करने के पहले 350 से 400 लसीकरण हो रहा था शहर में और कल से जब से हमने योजना शुरू की है हमें 1400 से ऊपर हमारा लसीकरण हो रहा है। महाराष्ट्र के इस हिंगोली जिले में अब तक टीके के पात्र लोगों में से 75% ने पहली खुराक ली है और 55% ने दोनों डोज ली हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण डर से ज्यादा यहाँ चल रहे ऑफर ने लोगों को टीकाकरण केंद्रों की ओर खींचा है। लस लिए तो पारितोषिक बोल के बताए हमको, इसलिए हम लस लेने के लिए आए हुए। लेंगे बोल के सोच रहा था, मतलब सब लोग ले रहे हैं तो मैंने बोला कि अपना ही पहला डोज ले लो। मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिसने वैक्सीन नहीं लिया वो यहाँ अन्ना भाऊ साठे वाचनालय में आके वैक्सीन भी ले ले और अपने किस्मत भी आजमा ले। जिसको अगर किसी को लकी ड्रॉ में टूट गया तो वो आपकी किस्मत की तरफ की बात है। तो हमारे हिंगोली नगर परिषद से एक स्कीम चलाई गई है लकी ड्रॉ की और ये बहुत ही अच्छा है, लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए लकी ड्रॉ का ऑफर जारी है। इधर मुंबई में नए वेरिएंट को देखते हुए बीएमसी टास्क फोर्स के सदस्य द्वारा बूस्टर डोज की मांग उठाई गई है। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को फरवरी और मार्च के महीने में सेकेंड डोज लग चुका है। आज लगभग 9-10 महीना हो गया है और एंटीबॉडी लेवल भी हमने चेक करवा के देखा है, एंटीबॉडी लेवल भी थोड़ा डाउन हो रहा है। हम चाह रहे हैं और वक्त की डिमांड है और नया वायरस या कोई वेरिएंट का खतरा नहीं हुए, इसलिए एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट हैं उन सब के लिए बूस्टर डोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ करना चाहिए, ये हमने डिमांड भी की है।
नए वेरिएंट को देखते हुए मुंबई महाराष्ट्र में हलचल तेज है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शुक्रवार को मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल के लैब पहुंचकर इसका जायजा लिया। यहां महाराष्ट्र में आए 16 पॉजिटिव अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। बाकी 12 सैंपल की जांच NIV पुणे कर रहा है। हिंगोली से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। पंजाब के पठानकोट में आसमान में चमकीली रेखा देखकर लोग हैरान रह गए। आसमान में ये नज़ारा कई मिनटों तक दिखा और लोगों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया।